गुड इवनिंग सभी लोगों को। कल हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत लगभग हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया था। आज उसी के आगे करेंगे और अब कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज किया जाए। टॉपिक वाइज यानी इंडियन फिलोसफी पे अलग, बौद्ध फिलोसफी पे अलग, ग्रीक फिलोसफी पे अलग, मिडिवल फिलोसफी पे अलग, मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी पे अलग, पूर्व सुकरात युग पे अलग, इस तरीके से किया जाए जिससे आपका एक एक चीज़ कंफर्म हो और सीक्वेंस में बैठ जाए। 21वां क्वेश्चन है कि बौद्धों के अनुसार स्वलक्षण क्या है? शाश्वत है, यथार्थ है, क्षणिक है, काल्पनिक है। बुद्ध ने क्षणिकवाद की चीज़ें को स्वीकार करते हैं कि दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्षणिकवाद या मध्यम मार्ग का सिद्धांत क्या है? मध्यम मार्ग का सिद्धांत क्या है? तो पहला तो एक चीज़ ये हम देखते हैं कि मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत ये कहता है कि यथार्थवाद और जो क्षणिक है उसमें भाववाद में क्या वो चीज़ें हैं। तो यथार्थवाद भी है और क्षणिकवाद सी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। वैदिक दर्शन के अनुसार जो जो को पीडीएफ चाहिए इसका, हर टॉपिक का, और कोशिश करता हूँ कि अब इंग्लिश में पीडीएफ कर देता हूँ और हिंदी में उसको समझा देता हूँ कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का काम हो जाए। ठीक है, कमेंट करके बताइए। और जो लोगों को ऑनलाइन पेड बैच लेना है वो अपनी डिटेल इस नंबर पर दे कर दे। बहुत लोगों ने कर दिया था, अब जो जो लोग चाहते हैं वो कर दे। जो बिहार टेट का पढ़ना चाहते हैं या यूजी सी नेट के लिए पढ़ना चाहते हैं वो आराम से करें, बाकी चीज़ें मैं खुद देख लूँगा। अब क्या है, वैदिक दर्शन के संदर्भ में लिखित पर विचार कीजिए और सही कथनों को दर्शाने वाले गुट का चयन कीजिए। ऋग्वेद का ऋत्विक होता होता है जो पुजारी होता है। ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषि ऋण से चुकाया जा सकता है। ऋत न केवल प्राकृतिक घटनाएं बल्कि आकाशीय पिंडों को विनियमित करता है। ऋत सत्य से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से वैदिक फिलॉसफी के ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो हम सब पर बात करेंगे। पहला कि 4 वेद हैं। देखो 4 वेद हैं और चारों ऋग्वेद का कौन है? ऋग्वेद की पुजारी को होता कहते हैं। यजुर्वेद के पुजारी को अथर्व कहते हैं। सामवेद के पुजारी को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता ऐसे पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन होगा। उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, ये चीज़ें आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस भी किया हूँ, उसको एक बार मैच के लीजिए, ये देख लिए आपका ये चीज़ हो गया। ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषि ऋण को चुकाया जाता है। अब बात देखिए इसको यहाँ से अब हमें कैसे करना है। अब इसको आपको हम बता देंगे, पुरुषार्थ से संबंधित है। पुरुषार्थ से संबंधित है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ ठीक है। पुरुष धन अर्थ या पुरुष धन आत्मा, आत्मा के वास्तविक अर्थ को क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ। ये 4 हैं। ठीक है, 4 हैं। एक को कहते हैं आपका धर्म, दूसरे को कहते हैं मोक्ष। लिखने का कोई एक विशेष कारण है, अर्थ और काम। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको धार्मिक पुरुषार्थ और इसको भौतिक पुरुषार्थ। ठीक है, ये अब इसको ये भी बोला जाता है कि ये साधन है और दूसरा क्या है? ये साध्य है। ये साधन है और ये क्या है? साध्य है। ठीक है, आज पूरा जीवन
भौतिक पुरुषार्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी धर्म और मोक्ष को लोग भूलते जा रहे हैं। खूब पैसा कमाओ और खूब मौज मस्ती करो, पूरी की पूरी इसी को चारवाक फिलॉसफी एक्सेप्ट करती है। अब देखिए ये चारों पुरुषार्थ हैं, ठीक है। अब चार पुरुषार्थ के बाद आपका बनता है चार आश्रम। आश्रम आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ माना गया है कि लाइफ 100 वर्ष की होती है, ठीक है। 100 वर्ष को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहले को कहते हैं, बढ़िया से लिख दे रहा हूँ इसको, अच्छा पहले को कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम ये 0 से 25 साल तक होता है। इसमें क्या है, ऋषि ऋण। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, ऋषि ऋण। ऋण दूसरे को कहते हैं गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम ये 25 से लेकर 50 तक का होता है, ठीक है। इसमें पुत्र ऋण से मुक्ति मिलती है। और ये होता है वानप्रस्थ आश्रम। इसका होता है 50 से लेकर 75 तक। इसमें पित्त ऋण से मुक्ति मिलती है, जो लोग पिंडा पराने जाते हैं। और चौथा है आता है संन्यास आश्रम। ये 75 से लेकर 50 तक 100 तक होता है, ठीक है। इसमें मोक्ष की कामना की जाती है घर त्याग करके, ठीक है। ये चारों है। अब देखो जब इस तरीके से पढ़ोगे, इसको प्राथमिक आश्रम बोलते हैं, इसको अंतिम आश्रम बोलते हैं, इसको सबसे गोल्डन आश्रम के रूप में जाना जाता है, गृहस्थ आश्रम को स्वर्ण आश्रम को के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम क्या है, विद्या ग्रहण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ठीक है। ये चीज़ें करना है। इसमें क्या है, गृहस्थ शादी विवाह करना, जीवन यापन करना, दान देना, ठीक है, सारी चीज़ें करना। वानप्रस्थ आश्रम में क्या है कि अब घर से की सब चीज़ें छोड़कर उस तरफ बढ़ना जहाँ से आपको वानप्रस्थ मतलब वन की तरफ प्रस्थान करने के आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। इसमें पित्त जो पिंडादान होता है वो करके बाल पकने लगता है, लोग अब संन्यास की तरफ जाने लगते हैं मोक्ष के लिए। इसीलिए कहा गया है स्वर्णिम 100 वर्ष जिए, ये होता है। तो आप देखिए कि इसमें इस तरीके से एक क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे, ये ऑटोमेटिक। उसके बाद जीवन में कभी, ये मैं नहीं कहता कि आप दिन भर में 100 क्वेश्चन करो, मैं ये कभी नहीं कहता कि दिन भर में 100 क्वेश्चन करो। आप दिन भर में 10 क्वेश्चन करो, लेकिन 100 तरीके से करो, ये आपको सफलता देगा। ये नहीं कि एक तरीके से 100 क्वेश्चन करो, कभी सफल नहीं होगे। कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। रीत क्या है, सत्य से संबंधित। रीत क्या है कि ये सारी घटनाओं को परिष्कृत करता है, बताने का काम करता है। इसलिए इसका जो विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन। कम करो लेकिन ज़्यादा करो। अब देखिए ये पूरी की पूरी भारतीय तत्व मीमांसा का आधार क्वेश्चन है। कहो कैसे? अब देखो इसमें वेदांत, जैन, मीमांसा, न्याय। अब देखो इंडियन फिलॉसफी को 2 भागों में बांटा गया है। पूरी यदि इंडियन मेटाफिजिक्स को देखा जाए, आप मेरी एक किताब है भारतीय दर्शन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण, CD शर्मा की जैसे उसका भी नाम है रखा, ठीक है। उसमें 2 चीज़ें, आलोचनात्मक, इसमें समीक्षात्मक।
यहाँ पे है चार्वाक दर्शन, यहाँ पे क्या है जैन दर्शन, यहाँ पे क्या है बौद्ध दर्शन, यहाँ पे क्या है सांख्य दर्शन, यहाँ पे क्या है योग दर्शन, यहाँ पे क्या है न्याय दर्शन, यहाँ क्या है मीमांसा दर्शन, यहाँ पे क्या है सॉरी न्याय वैशेषिक, यहाँ पे क्या है वेदांत, और ये क्या है मीमांसा। ये पूरी की पूरी एक 9 दर्शनों का एक फ्लो चार्ट है, जहाँ पर हम इसके तत्व मीमांसा पर भी बात कर सकते हैं, ज्ञान मीमांसा पर भी बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको उस पिक्चर उस किताब में मिलेगी। इंडियन फिलोसफी में बहुत अच्छी बिकती है। आप केवल गूगल पे डालेंगे भारतीय दर्शन बाई यादव, मेरा पूरा नाम न डालिएगा, YADA भी, तभी मिल जाएगी। इसमें मैंने किया क्या है कि 1990 से लेकर 2022 तक जितने MCQ थे UGC नेट के, उसको चैप्टर वाइज फ्लो चार्ट में बनाकर भर दिया है। मेहनत लगी है, लेकिन ज़बरदस्त किताब है। आपको इंडियन फिलोसफी पर कोई बाहर से पढ़ने का नहीं मिलेगा। अब बात आती है वेदांत दर्शन। यहाँ पर देखिए वेदांत अहम ब्रह्मास्मि की बात होती है। जैव क्या है, जीव के रूप में मानता है। न्याय और वैशेषिक, इसमें से मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, पहले ध्यान से भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना सीखो। कुछ नहीं आता है, आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। हर सवाल का जवाब उसके क्वेश्चन में ही होता है। हर सवाल का जवाब क्या होता है, क्वेश्चन में होता है। देखो, केवल और केवल एक ट्रिक पकड़ो। देखो, जैसे वेदांत अहम ब्रह्मास्मि, मैंने बोला कि आत्मा ही ज्ञान स्वयं आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी ये किसका चला गया, वेदांत। अब देख लो कि ए का 4 किस विकल्प में है। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही बार में मिल जाएगा। अब ए का 4 क्या है, ए का 4 सी में, यानी करेक्ट आंसर सी है। अब इसी के आधार पर बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ज्ञान आत्मा का सार है। इस चीज़ को ना इसी आधार पर लिखकर, जैसे करना क्या है हमें कि ऐसे ही हमें ना पूरा सुंदर पिक्चर बना लेना है। ऐसे ही पूरा सुंदर पिक्चर बना लेना है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे भारतीय दर्शन में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ठीक है। अब यहाँ पर चार्वाक आता है। चार्वाक क्या है, मानता है देहात्मवाद को मानता है, ठीक है। यहाँ पर है जैन, आत्मा को किस रूप में मानता है, जीव के रूप में, ठीक है। ये किसको मानता है, पंच स्कंधों को मानता है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। सांख्य में क्या है, आत्मा पुरुष के रूप में है, ये क्या है, पुरुष के रूप में है। इसी तरीके से यहाँ पर ये चारों का यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, इसी को लिख लेना है, ये चारों को लिख लेना है। अब ध्यान से देखिएगा क्या है, यहाँ पर वेदांत के अनुसार ज्ञान स्वयं आत्मा है। यहाँ पर क्या लिखना है, ज्ञान स्वयं आत्मा। एक बार पढ़िए इस तरीके से, आत्मा है। 10 क्वेश्चन कीजिए। अब उसको देखिए, उसके बाद क्या है कि जीव, मीमांसा क्या कहता है, मीमांसा क्या कहता है कि ज्ञान आत्मा का कृत्य है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मीमांसा में ज्ञान आत्मा का कृत्य है, ठीक है। इसी तरीके से ये चारों विकल्प खाना भर लेना है। एक बार भर के देखिए, जीवन में एक बार इस तरीके से पढ़ के देखिए। UGC नेट क्या, कोई भी इंडिया का MCQ क्वेश्चन क्या होगा, आप कभी फेल होंगे ही नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन की क्रिएट करना,
आज ज़रूरत ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिए, उसको नमूनापंथी सिखाने के लिए यूट्यूब पर भरमार पड़ी है। ये सिर्फ कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर एक ही बार में मिल गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम पढ़िए लेकिन ऑथेंटिक पढ़िए। अब देखिए ये क्या है, ख्यातिवाद है। ख्यातिवाद सेम करना है, सेम एकदम इसी तरीके से खींचना है। 5-6 पेज में पूरा का पूरा इंडियन फिलॉसफी आ जाएगा। इस चचा को ऐसे बनाएंगे, यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ यस लिखेंगे, यहाँ वाई लिखेंगे, यहाँ एन लिखेंगे, यहाँ वी लिखेंगे, यहाँ वेदांत लिखेंगे, या मीमांसा। आप सबके ख्यातिवाद को भर दीजिए एक ही जगह। जीवन में कभी गलती, ख्यातिवाद से कोनो तरीके के क्वेश्चन आ जाए, कभी जीवन में आपकी गलत होगा ही नहीं, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं ये तरीका सिखा रहा हूँ कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ध्यान से देखिएगा इसमें। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इसमें कि विपरीत ख्यातिवाद। विपरीत ख्यातिवाद किसका है, तो कुमारिल भट्ट का। यानी कहाँ मिल गया, ए का नहीं, विपरीत ख्यातिवाद प्रभाकर का, सॉरी किसका है, हाँ कुमारिल भट्ट का। ये कोई गड़बड़ नहीं बोला। ठीक है, तो विपरीत ख्यातिवाद किसका है, कुमारिल भट्ट का। उसके बाद क्या है, अख्यातिवाद किसका है, वो है प्रभाकर का। अन्यथा ख्यातिवाद किसका है, देखिए अख्यातिवाद किसका है, बी का एक सही है। उसके बाद अन्यथा ख्यातिवाद क्या है, गौतम का है, और ये माधवाचार्य का। ये सारा का सारा। अब ये कहिए कि माधव और ये कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो खींच देना है, खटाक से यहाँ पर खींचना है वेदांत का ना। तो वेदांत में 2 भाग हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, और एक भक्ति के आधार पर। भक्ति के आधार पर, और भक्ति के आधार पर 4 लोग हैं। सबका लिख दो। पहला क्या है, इनसे तुलना तो रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बिकाचार्य। काम खत्म। और सबका लिख दो। उसके बाद पूरी, यानी भारतीय दर्शन में इसका टाइटल दे दीजिएगा, भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन में मैं आगे से इस तरीके की चीज़ें करना हूँ, मैं पढ़ाते वक्त ऐसे ही करता हूँ। ख्यातिवाद, अब इसे करके देखिए, अब जीवन में कभी भी ख्यातिवाद, यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर कोनो चीज़ आए, एक बार में एक पेज में आपका कम से कम हजारों क्वेश्चन कंपेयरिंग दे दे, नाम पूछे, जैसे मन दे भाई तू दे, कभी जीवन में गलती नहीं होगा। ये पढ़ाई होती है। ठीक है, आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन ऑथेंटिक पढ़िए। अब देखिए ये इसका भी सेम 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 सेम। अब क्या करना है, वेद, सृष्टि का क्रम है, चारवाक, आग अपनी प्रकृति के अनुसार जलती है, शब्द एक पृथक प्रमाण नहीं है, अनुपलब्धि एक पृथक प्रमाण है। अब देखो इसका प्रमाण के इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, तो क्या, ध्यान से सुनो, इसमें लिखेंगे भारतीय ज्ञान मीमांसा। भारतीय ज्ञान मीमांसा, मीमांसा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, C1 चारवाक, उसके बाद बी भी दू, तीसरा लिखना है जय श्री राम, श्री राम। ठीक है, उसके बाद न्याय में 4, वेदांत और मीमांसा, एक में 5, एक में 6। ठीक है, ये पूरी है। चारवाक का क्या है, एक प्रमाण प्रत्यक्ष को मानता है। ये क्या है, बौद्ध और वैशेषिक 2 को मानते हैं। ये मेरी क्लास की एक स्टूडेंट ने दिया था मुझे ट्रिक, बड़ा अच्छा। जे से जैन, य से योग, स से सांख्य, र से रामानुज, मिला लीजिएगा। ठीक है, न्याय दर्शन में मतलब प्रत्यक्ष, याद रखिएगा, अनुमान,
शब्द। ये चार, इस चारों के साथ उपमान जुड़ जाएगा। उसके बाद एक में अनुपलब्धि जुड़ जाएगी, एक में अर्थापत्ति जुड़ जाएगी, काम खत्म। इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे, ये पढ़ाई का रियल तरीका होता है जो आपको जीवन में कभी फेल नहीं होने देगा। ठीक है, आप ऑटोमेटिक, आपको कभी ज़रूरत ही नहीं होगी इसका करेक्ट आंसर लगाने में। ऐसे पढ़िए ना। अब देखिए ऑटोमेटिक, धर्म के उद्गम के संबंध में विवेकानंद का कौन सा है। अब देखिए, अब पूरी कंटेम्पररी वेस्टर्न इंडियन फिलोसफी आती है। समकालीन समकालीन भारतीय दर्शन। ये एक ही, देखिए एक ही फिलॉसफी, अद्वैत वेदांत। वेदांत यानी ये करूं कि अद्वैत वेदांत की जगह वेदांत फिलॉसफी, अद्वैत वेदांत यानी वेदांत फिलॉसफी पर लगभग 90% फिलॉसफी ठीक से है। 10% में 2-3 फिलॉसफी हैं, जैसे अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी है जो उसको थोड़ा सा डिफर करती है। DDU की, दीनदयाल उपाध्याय की है, मानववाद की चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी भिन्न होती है जो नए में 2-3 लोग जोड़े गए हैं उनका। बाकी सब लगभग अद्वैत वेदांत में ही आधा है। चाहे राधा कृष्णन हो तब, चाहे गुरुदेव हो तब, ये सारा श्री अरविंद हो तब, उसके बाद श्री अरविंद हो तब, और कौन बच रहा है, जे कृष्ण मूर्ति हो गए, ये सारे लोग इन्हीं की फिलॉसफी पर आधारित है। अब इसको एक बार समझ ले, वेदांत ऑटोमेटिक हो जाएगा। धर्म का उद्गम के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार में कौन से, केवल पूजा, केवल पूर्वज पूजा में, केवल प्रकृति पूजा में, इंद्रियाती होने के से, बुराई में संप्रत्यय। ध्यान से देखेंगे, इसी में इसका आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक चीज़ क्या है, इंद्रियार्थ होने से। ठीक है, जिसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन ही पढ़िए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। गांधी द्वारा सत्याग्रह की किन रूपों का समर्थन किया गया? अवज्ञा, परोक्ष कार्रवाई, असहयोग। ठीक है, इनके 5 टूल्स हैं जिनको उन्होंने बड़े सूक्ष्मता से किया था। पहले अवज्ञा, उसके बाद प्रत्यक्ष, फिर कार्रवाई, फिर असहयोग आंदोलन। सी जब पढ़ाऊँगा डिटेल से तो आपको बताऊँगा। ठीक है, 28वां 10 क्वेश्चन तो कर दूँ। श्री अरविंद के अनुसार मन से परामन, इसकी एक पूरी की पूरी एक साइकिल आती है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक, ये निम्न गोलार्ध मेरा इसी पर रिसर्च है। गोलार्ध, इधर क्या है, उच्च गोलार्ध ये बस समझ में आ जाएगा। सॉरी, ये गोलार्ध समझ में आ जाएगा। जड़ से लेकर अतिमन तक, अतिमानस तक की पूरी यात्रा आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये निम्न गोलार्ध उच्च गोलार्ध के अंतर्गत क्या क्या होता है इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उच्चतर मन होता है, उसके बाद प्रबुद्ध मन होता है, अंतः प्रज्ञा मन होता है, फिर अति मन होता है। इसका करेक्ट क्या है, पर मन से वो क्यों रही है, यानी एक का है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देख लें। केसी भट्टाचार्य के अनुसार दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है? पराचेतना से, वस्तुपरक चेतना, आध्यात्मिक चेतना से, अनुभविक चेतना से। आपको मैंने एक ट्रिक बता दिया है कि सारी चीज़ों को वेदांत से जोड़ लो, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। जब वेदांत दर्शन में पराचेतना है, वस्तुपरक चेतना, आध्यात्मिक चेतना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आज 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखे, आप बताइएगा कि ये तरीका देखो, सफल होने के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि सफल होने के लिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 या 100 क्वेश्चन डेली करिए। ज़रूरी ये है कि 10 क्वेश्चन कीजिए, इसको 100 तरीके से सोचिए। जो अभी आज का तरीका सीखा, ये बेस्ट
बेस्ट स्ट्रेटजी होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की। जीवन में कभी भी इसको मत भूलिएगा। जिनको पेड बैच में पढ़ना है वो इस नंबर पर अपना ay6832@gmail.com पर मैसेज कर दें। बिहार टेट के लिए अलग बैच चलेगी जो फिलॉसफी के लिए है, उसके लिए यूजीसी नेट के लिए अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने का ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अपना कमेंट करके बताइए कि क्या इस कमेंट से सहमत हैं या और कुछ एडिशनल जोड़ना चाहते हैं। अब एक चीज़ और है, अब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक वाइज जैसे आप पढ़ेंगे, अभी कल का एक पार्ट करवा दूंगा, उसके बाद क्लासिकल इंडियन फिलोसफी, फंडामेंटल इंडियन फिलोसफी, श्रमण फिलोसफी एमसीक्यू, श्रुति फिलोसफी एमसीक्यू, इस तरीके से मिलेगा। इंडियन एपिस्टेमोलॉजी एमसीक्यू, इंडियन मेटाफिजिक्स एमसीक्यू, इंडियन इथिक्स एमसीक्यू, इस तरीके से एमसीक्यू मिलेगा। इन सब की जो पीडीएफ होगी वो इंग्लिश में होगी, समझाऊंगा हिंदी में। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का काम हो जाए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले शिकायत करते हैं सर आप हिंदी में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते हैं। तो ये तरीका हो जाएगा पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको डेली का जो पीडीएफ है जो सॉल्व किया जाएगा वो मिल जाएगा, और आपको सारी चीज़ें ऐप्स के थ्रू कोशिश की जाएगी कि पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दूसरों तक पहुंचाने का काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़रूर बताएं। थैंक